आदरणीय तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी तो लागू किया जाएगा और 200 यूनिट जो बिजली है उसको माफ़ किया जाएगा। 75% जो आरक्षण लागू किया गया है, लेकिन भाजपा के द्वारा जो आनाकानी नीतीश कुमार जी के द्वारा कराया जा रहा है उसको लागू किया जाएगा। बनने के बाद जो जातीय जनगणना 5,000 करोड़ रुपया 500 करोड़ रुपया खर्च करके किया गया, उसको अभी तक बिहार में लागू नहीं किया गया है, उसको लागू किया जाएगा। आप लोग को कितना विश्वास है कि आने वाला जब भी विधानसभा का चुनाव होगा तो जो है आपका सरकार जो है बिहार में बनेगी? देखिए, आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो प्रतिपक्ष के अभी हमारे नेता हैं, उन्होंने जो काम बिहार में किए, एक नया बिहार बनाने का काम किए, आज बिहार का ही नहीं बल्कि देश का युवाओं का आइकॉन बना हुआ है। पूरा बिहार का युवा चाहे वो किसी जात का है, उन पर ही एक निगाह रखे हुए आशा बनाए हुए हैं कि तेजस्वी यादव जब सरकार में आएंगे, जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित सभी जात धर्म के लोगों का उद्धार होगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आप जानते हैं कि जो 5 लाख शिक्षक की नियुक्ति हुई उसमें सिर्फ बिहार का नहीं पूरे देश का अभ्यर्थी आए और हर जात का, सिर्फ कोई विशेष जाति का नहीं, सभी जात का अभ्यर्थी जो सफल हुआ उनको नौकरी मिला और आज नौकरी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं तो आप लोग को जमीनी स्तर पर इसका फायदा हो रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव जी A to Z की पार्टी बना दिए हैं और A to Z के अनुसार वो टिकट भी दिए और उस अनुसार से फ़ायदा भी हो रहा है और आज लागू किया गया है तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा ही। टिकट देना, लागू करना वो अलग बात है, जमीनी स्तर पर फायदा कहाँ हो रहा है? हाल में जो है 4 सीटों पर जो है उपचुनाव हुआ, उसमें जो है राष्ट्रीय जनता दल बुरी तरह से जो है हार गया। देखिए, जमीनी स्तर में फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कुछ कारण हुआ, आपसी मतभेद के कारण आज सीट हार गया है और वहाँ कुछ साजिश भी हुआ है, साजिश के तहत हारा गया है। उपचुनाव जानते हैं सरकार अपना दल बल से लड़ती है और हम लोग सरकार में हैं नहीं, विरोधी हैं, तो निश्चित रूप से मशीनरी तंत्र जितना है उसको साथ दिया है, लेकिन आने वाला भविष्य में ऐसा नहीं होगा। आप बोलते हैं कि जो है उपचुनाव सत्ता का जो जिसका सत्ता होता है उसका प्रभाव रहता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी तो राष्ट्रीय जनता दल को उम्मीद के मुताबिक जो है सफलता नहीं मिला, मात्र 4 सीटों पर जो है आप लोग जीत दर्ज किए हैं। नहीं, लोकसभा में भी तो हम लोग का जो गठबंधन था वह पूरा गठबंधन का जितना देना था दिया और कुछ जगह हुआ है उसमें तो और ईवीएम का खेला हुआ है भाजपा के सरकार के द्वारा। आपको पता है कि बगल मुंगेर जो लोकसभा है किस तरह से प्रशासन के बल पर चुनाव जीता है, आपको पता होगा। आप मुंगेर की बात किए तो मुंगेर में जिस तरह से अशोक महतो ने जो है वर्तमान समय में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह है, तो उनको जो है जोरदार टक्कर जो है उनकी पत्नी कुमारी अनीता ने देने का काम किया। तो किस तरह से देखते हैं मुंगेर जैसा जो है जमुई में आप लोग तो टक्कर नहीं दे पाए? जमुई पिछले बार आपको पता होगा 2,42,000 से आ रहे थे, अभी तो 80,000 से आ रहे हैं मात्र। हमारा तो बढ़ोतरी हुआ है, घाटा कहाँ है? जमुई में हमारा घाटा कहाँ है? हम लोग तो बढ़े हैं, 80,000 से मात्र चुनाव हम लोग आ रहे हैं, वो भी अपने ही कुछ विशेष बूथ पर प्रशासनिक दृष्टि से जो है वह तंग तबाह किया गया, जिसके कारण ऐसा हुआ। चुनाव हम थोड़े जमुई में हारते हैं। मतलब आपको कहना है कि सत्ता का जो दुरुपयोग होता है उसको किया गया? बिल्कुल दुरुपयोग किया गया सत्ता का, चुनाव जमुई से नहीं हारते। तेजस्वी यादव जो हाल फिलहाल में तमाम विधायकों को, सांसदों को, जिलाध्यक्ष को जो है पटना बुलाए थे, उसमें जो ये सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार जो है फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो है आ रहे हैं। देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी हम लोग को बुलाए थे, संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, जमीनी स्तर पर लाया जाए, इसके लिए बुलाए थे। अब शीर्ष नेता क्या गठबंधन करते हैं, क्या करते हैं, वो हम लोग की जिम्मेवारी नहीं, उनके ऊपर वाले की जिम्मेवारी। आप जो है एक जिला का जिलाध्यक्ष हैं, आप पर जो है पूरा जो है भार है एक जिला का। अगर तेजस्वी यादव आपको बुलाकर बोले हैं कि त्रिवेणी यादव जी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं, अगर आप नीतीश कुमार के साथ गठबंधन होगा तो जमुई के चारों विधानसभा में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, माननीय प्रतिपक्ष नेता जी हम लोग को बुला नहीं सकते हैं इस मुद्दे पर,
वो स्वयं वहाँ एक टीम है कैबिनेट का, उनका अपने स्तर से वो बात करेंगे। हम लोग संगठन का काम करते हैं, हम लोग संगठन की जिम्मेदारी लेते हैं। हम लोग उसमें राय विचार क्या देंगे? हम लोग से राय विचार लेने की बात नहीं, हम लोग अधिकृत किए हुए हैं उनको कि आप जो निर्णय ले सकते हैं। डॉक्टर त्रिवेणी यादव जी जो है जमुई के जिला अध्यक्ष हैं, क्या आने वाला विधानसभा में जब भी बिहार में चुनाव होगा तो डॉक्टर त्रिवेणी यादव जी चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे? ये तो शीर्ष नेता जाने, हमारा काम है संगठन पूरा करना जिला का। आपका भी तो मन होगा ना, आप दावेदारी कीजिएगा तो ना आपका नेता जो पटना में बैठे हुए हैं देखेंगे। उस लायक अगर समझेंगे तो देखा जाएगा। अगर आपको आपका जो शीर्ष नेता हैं अगर ऑफर दें कि डॉक्टर त्रिवेणी यादव जी अगर झाझा विधानसभा से अपना भाग आजमाइए तो? वो तो शीर्ष नेता समझे ना, हमारा काम क्या है? हमारा काम वो जो हम लोग को सौंपेंगे उसको पूरा करेंगे। राजनीति में कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो जो है सत्ता तक पहुंचना चाहता है। अगर एक आम कार्यकर्ता है तो वो विधायक बनना चाहता है, अगर विधायक बन गया तो सांसद मंत्री बनना चाहता है। तो आपके दिल में भी तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का तो होगा ना, राजनीति में आए तो चुनाव लड़ने का तो होगा। ऐसे तो संगठन का कार्य तो ठीक है, लेकिन सब व्यक्ति का जो है अपना अपना जो है दिल में कहीं ना कहीं जगह होता है। अभी तक संगठन की जिम्मेवारी मिली है, हम संगठन पूरा करेंगे। मतलब अपना जो भी है सब शीर्ष नेता पर आप छोड़ दिए? बस हम शीर्ष नेता पर सब चीज़ छोड़े हुए रहते हैं। जो करना है उनको करना है, हम लोग को आदेश पालन करना है। सर एक बात बताइए कि लालू प्रसाद यादव जो है आजकल जो है खामोश हैं। अभी पूरा जो है नेशनल टीवी चैनल पर नीतीश कुमार का चर्चा बहुत जोर से कि नीतीश कुमार और जो है लालू प्रसाद यादव का जो है फिर से एक बार जो दो भाई जो कुछ समय के लिए बिछड़ गए थे एक साथ आने वाले हैं। क्या लग रहा है आप लोग जो है राजनीति से जुड़े हुए, क्या लग रहा है? वो तो ऊपर वाला जाने, आदरणीय लालू जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाने। जमुई के चार विधानसभा जमुई में पड़ता है। 4 सीटों में से जो है राष्ट्रीय जनता दल इस बार कितना सीटों पर जीत दर्ज करेगा? महागठबंधन से किसको मिलेगा, कौन सीट किसके किस दल में जाएगा तो शीर्ष नेता जानेगा। तो महागठबंधन का हम बात बोल रहे हैं कि अगर 4 सीट अगर है तो कितना सीट जीतने का लोग जो है दावा कीजिएगा, संभावना? महागठबंधन से जो भी उम्मीदवार आएगा 4 सीट जीतेंगे। सर एक बयान जो है भूल गए थे हम अभी, जो है अमित शाह जो एक बयान दिए थे संसद में कि अंबेडकर क्यों करते रहते हो, इस पर जो है आपका क्या राय है? देखिए, ये भाजपा जो है भारत जलाओ पार्टी है, ये दंगाई पार्टी है, ये हमेशा पूरे देश में नफरत का बीज बोता है। ये हिंदू मुस्लिम करके पूरा देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। अमित शाह जी जो संविधान बाबा साहब लिखे हैं और हक और अधिकार दिए हैं, आज देश संविधान पर चल रहा है, न कि धर्म पर चल रहा है। संविधान है तो हिंदुस्तान है। बाबा साहब जितना अधिकार और हक दिए हैं उस अनुसार से सब लोग प्राप्त किए हैं, उसी अनुसार से सब लोग चल रहे हैं। अमित शाह जी ये कह के वो नाथूराम गोडसे के विचारधारा के लोग हैं, वो महात्मा फुले और पेरियार के विचारधारा और अंबेडकर जी के विचारधारा और महात्मा गांधी के विचारधारा पर नहीं है। आप बोल रहे हैं कि हम जो है अमित शाह जो है वो गोडसे को जो है विचारधारा को मानते थे, फिर लोग जो है कहीं ना कहीं उनको अगर चुन रहे हैं जो है तो क्या सोच के जो है जनता जो उन्हें वोट देता है? वो दिग्भ्रमित कर रहा है ना पूरे देश में। अमित शाह नरेंद्र मोदी जी लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। आपको 15 लाख रुपया आया आपके खाते में? मेरे खाते पर नहीं आया। तो आप इसी से सोच लीजिए कितना जुमलाबाज है। अगर जुमलाबाज है तो ये लोग जो है जनता तो उन्हीं को बार बार जो है चुन रहा है। अब 2019 का जो है चुनाव ले लीजिए, 2024 का ले लीजिए, जनता तो मैंडेट उन्हीं को देता है और जिसको जनता मैंडेट दे रहा है तो सर्वोपरि तो वही है। मतदाता मालिक जब तक दिग्भ्रमित रहेंगे इस तरह से होते रहेगा। जिस दिन हमारे लोग समझ जाएंगे कि ये जुमला पार्टी है, ये झूठ बोलता है, सालाना नौकरी कहे। आज तक एक नौकरी का बात बताइए कि सेंट्रल सरकार के द्वारा दिया गया है। सर आप कहते हैं कि जनता को जो है भ्रमित किया जा रहा है, तो आप लोग जो है ग्राउंड जीरो पर जमीनी स्तर पर कहाँ उतर रहे हैं कि उस जो जनता को जो भ्रमित कर रहा है उस भ्रम को जो है दूर करे और जो है अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का जो सच्चाई है उसको जो बेनकाब कर रहे हैं, उसमें तो आप लोग सफल हो रहे हैं।
नहीं, आप कहाँ कहाँ देख रहे हैं? आप दक्षिण भारत में देख रहे हैं क्या क्या है? वो सिर्फ महाराष्ट्र में है, उत्तराखंड में है, और महाराष्ट्र में नीतीश कुमार जबरदस्ती सरकार बना है। आप जनता सब फुल मैंडेट दिया। सब हरा के बनाया, लाइट से बनाया, पैसा के बल पर कोई मतदाता मालिक थोड़े थे। सर यहाँ पर जो है वर्तमान सांसद जो हैं चिराग पासवान के पार्टी से आते हैं, चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, तो अंबेडकर साहब के बयान पर जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए वो गोडसे विचारधारा के साथ शामिल है ना एनडीए में, उनको थोड़े बुझाता है। आदरणीय रामविलास पासवान जी जो आज नहीं हैं, वो जानते थे अंबेडकर साहब क्या है। इनको चिराग जी को कुछ बुझा नहीं रहा है। चिराग पासवान जहाँ भी जाते थे कहते हैं हम शोषित, वंचित और समाज के अंतिम तबकों के लोगों का हम आवाज़ उठाते हैं। तो फिर जो है इस मुद्दा पर वो चुपचाप रहने का मतलब क्या है? वो जो है सत्ता के साथ जो है मलाई खा रहे हैं। सोना के कटोरी लेके पैदा हुआ था, तो उनको क्या जाने, कहावत है ना देहाती कहावत, वो कह जाने पीर पराई जिसके पैर न फटे पे आई। चिराग पासवान जी तो सोना के चम्मच लेके पैदा लिया, उनको क्या पता है कि छाला कैसे पैर में पड़ता है। ये बात तो तेजस्वी यादव के साथ भी लागू होता है सर। ये लागू नहीं होता है ना। तेजस्वी यादव जी आज देख रहे हैं पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव जी सबका सुनते हैं, और यही कारण है कि आज उनको अपमानित एक साजिश के तहत किया जा रहा है, उनके पूरे परिवार को। ये थे हमारे साथ जम्मू जिला के जो है जिला अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी यादव। इन्होंने जो है A to Z बात जो है उन्होंने कहा, और इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो है जनता के बीच रहते हैं, समाज के अंतिम तबकों का आवाज़ उठाते हैं, और चिराग पासवान के बारे में बोले कि ये जो है चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। आप जो हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए।